धीरेन शास्त्री साहब, आप बड़े बेवकूफ निकले। एक बाबा कुछ बोलता है, पूरी दुनिया पागल हो चलते हो। वो भविष्यवाणी करता है कि तुम्हारी जिंदगी में ये होने वाला, तुम्हारी जिंदगी में कल यह हादसा होगा। ये ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना। ये सिर्फ अनाप शनाप पर्चे दिखाकर भविष्यवाणी करके आपको गुमराह करते हैं। सच और रियलिटी को जानना पहचानना है तो आप जमीनी स्तर पर उतरकर एजुकेशन हासिल करो, पुरोहित बनो। पुरोहित मतलब शास्त्रों के ज्ञानी बनो। अगर इतनी ही भविष्यवाणी जानता है, क्यों नहीं बताया उड़ीसा के अंदर में ट्रेन हादसा होने वाला? क्यों नहीं बताया फोन करके खड़गपुर डिवीजन को कि सर 2 ट्रेनें आपस में टकराने वाली है, एक ट्रेन तो मालगाड़ी पर चढ़ेगी और दूसरी ट्रेन का डब्बा जाकर उस पे लगेगी, बचाओ जरा। भंग खाकर सो गए थे क्या आपके ये गुरुजी? जब उनसे सवाल किया जाता है कि सर आप तो भविष्यवाणी करते हैं, 2 दिन पहले पता चल जाना चाहिए था आपको, आपने क्यों नहीं बताया? तो बस इंटरव्यू के सवाल में क्या कहता है, जवाब में कहता है नहीं नहीं हमें मालूम था पहले से कि हादसा होने वाला है, लेकिन हम रोक नहीं पाए। जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को, कौरव और पांडु को नहीं रोक पाया था, ऐसे ही हम भी नहीं रोक। आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला कैसे दावे के साथ कह सकते? सबसे पहली बात, हमारा रोल मॉडल हर चीज में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को जब दुनिया का निजाम बदलना हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन द एंड आखिर में जब भेजा तो अल्लाह ने पहला पैगाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया वो पढ़ने का दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ओ प्रॉफिट, ओ मोहम्मद, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड, यू हैव टू एजुकेट अबाउट योरसेल्फ, about your God, about your Creator, about your world। तुम्हें पढ़ना है। पहले ही नहीं कहा अल्लाह ने कि मोहम्मद आप अल्लाह के नबी हैं, आज से नमाज चालू, या आज से ज़कात अदा करो, या आज से रोजा रखो। नहीं, the first message was sent down to the earth to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is to study। पढ़ो, इक़रा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझा, पढ़ा, महसूस किया, आपको घबराहट हुई। उस मौके पर एक मर्द को अगर किसी ने संभाला है तो एक समझदार औरत ने संभाला। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने संभाला। औरत समझदार थी, मैं छोटी थी तो संभाला। औरत जाहिल होती, अनपढ़ होती, गवार होती, नहीं संभाल पाती, वो भी और डरा देती कि क्या जरूरत थी आपको पहाड़ी पे जाने की। वो एक अलग मसला। मैं ये कहना चाहता हूं, इस पर हम मुसलमान अमल कर रहे हैं क्या? इस पर हम मुसलमान अमल नहीं कर रहे हैं। इस पर किसने अमल किया है? इस पर अमल अगर किसी कौम ने किया है, दुनिया के किसी रिलीजियस लोगों ने किया है, कोई धार्मिक आदमियों ने अगर किया है, तो वो यहूदियों ने इक़रा पर अमल किया। यहूदी कौन? यहूदी जो इसराइल में बसते हैं। मुल्क इसराइल का एक एक बंदा यहूदी है और लफ्ज़ इक़रा पर और तलबुल इल्मी फरीज़तुन पर उसने अमल किया। यहूदी से बढ़कर कोई ताकतवर कम्युनिटीज दुनिया में नहीं है। आप तारीख पढ़ लीजिए, 1915 के बाद से लेकर उन्होंने कोशिश की और 1947 से लेकर आज तक इतनी ताकतवर है
पढ़ाई के एतबार से कि इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं। यहूदी शादी नहीं करेगा चलेगा, यहूदी घर नहीं बनाएगा तो भी चलेगा, यहूदी इबादत नहीं करेगा तो भी चलेगा, उनके अकीदे में है। लेकिन यहूदी पढ़े ना, ये हो ही नहीं सकता। उनका 102% इंसान पढ़ा लिखा होता है। यानी अगर इस तरीके से 100 इंसानों की लाइन लगाएं आप, उनमें से 100 तो होगा, लेकिन 2 और शामिल कर दीजिए तो वो भी पढ़ा लिखा होगा। 100 पे 100, 100% इंसान यहूदी पढ़ा लिखा होता है, जाहिल नहीं होता। लफ्ज इक़रा पर अमल किया तो दुनिया आज उसके कदमों में है। कौन यहूदी? वो यहूदी जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा मग़ज़ूब अलैहिम, ये वो कौम है जिन पर अल्लाह की गजब, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। पढ़िए हजराते, पूछिए मुफ्तियाने किराम बैठे, मुस्तनद आलिम दीन स्टेज पर मौजूद हैं। बिल इत्तिफाक टोटल अइम्मे मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी। हम लोग सूरह फातिहा में पढ़ते हैं मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ए अल्लाह उन दोनों कौमों के रास्ते पर चलने से बचाइए जिन पर आपका गुस्सा हुआ, जो आपके गजब के शिकार हुए या जो रास्ता भटक गए। वलज़्ज़ालीन से मुराद नसारा क्रिश्चियन और मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी। और दूसरी आयत में अल्लाह ने बयान किया ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, क़यामत की सुबह तक जिल्लत व मस्कनत इन यहूदियों की माथे पर। लेकिन क्या यहूदी आज जलील हैं? क्या यहूदी आज रुस्वा हैं? इन यहूदियों ने 10,000 बच्चों को मारा, इन यहूदियों ने माओं को बेवा किया, इन यहूदियों ने बच्चों को यतीम किया, इन यहूदियों ने हमारी समाज की बेटियों के सर से दुपट्टों को खींचा, इन यहूदियों ने मस्जिदे अक्सा के ऊपर 1968 से लेकर आज तक कब्जा किए हुए, इन यहूदियों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। जबकि 1941 में ये हिटलर 6 लाख यहूदी को गैस के चैम्बर में घुसा कर मार दिया था, कई करोड़ यहूदी मारे गए थे। उसके बावजूद भी आज ये कौम इतनी ताकतवर है कि सोवियत यूनियन जो सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत मानी जाती थी, अब तो दूसरे नंबर की है। पहले नंबर की सुपर पावर मुल्क अमेरिका, अमेरिका भी अगर किसी से मजबूत हाथ मिलाए हुए है तो इन 1.5 करोड़ यहूदी से मजबूत हाथ मिलाए हुए इस्राइल। आखिर कौन सा फार्मूला है कि गुलामी से यहां तक पहुंच गए? वो फार्मूला सिर्फ तालीम का है, एजुकेशन का है। यहूदी बच्चियां, उनके पेट में बच्चा आते ही परवरिश शुरू हो जाती। हमारे यहाँ बच्चा 9 साल का हो जाता है तो परवरिश तो दूर की बात जनाब, तरबियत भी शुरू नहीं कर पाते। 9 महीने का बच्चा पेट से बाहर निकलता है तो उसका आधा दिमाग इंटेलिजेंट होता। और हमारे यहाँ बच्चे 10 साल 15 साल के हो जाते हैं, कोई सलीका नहीं, कोई तहजीब नहीं, कोई कल्चर नहीं। उन्होंने इक़रा पर अमल किया, उन्होंने तलबुल इल्मी फरीज़तुन पर अमल किया। हमारे लिए है ये तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। ऐ मुसलमानों, इतना इल्म हासिल करना तुम्हारे ऊपर जरूरी कि जिससे तुम हराम और हलाल को पहचान सको। नहीं हासिल करते, हमने इस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह ने किसी और कौम को पैदा किया, वो इससे फायदा उठा रहे हैं। हमारे शेख मोहतरम मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी
रहमतुल्लाहि अलैह वो फरमाया करते थे, बुखारी जिल्द अव्वल हमने उनसे ही पढ़ी है, वो कहते थे कि अल्लाह का हुक्म जो कुरान में अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह के नबी के तरीके पर, अल्लाह के हुक्म पर अगर कोई काफिर दुनिया में अमल करता है तो अल्लाह उसको, उस काफिर को दुनिया में उसका रिजल्ट देते हैं। दुनिया में वो अलग बात है, जन्नत जाने के लिए ईमान शर्त है, लेकिन दुनिया में जरूर उसका रिजल्ट देते। इक़रा पर यहूदियों ने अमल किया तो आज दुनिया पर हुकूमत। हमारे पास, आपके पास मोबाइल, किसी के पास नोकिया का मोबाइल है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास मोटोरोला है। ये सब मोबाइल किनके बनाए हुए? यहूदियों के लॉन्च किए हुए। हम लोग सुबह उठते हैं कॉलगेट यूज करते हैं, किनका इजाद किया हुआ? यहूदियों। हम लोग नहाने जाते हैं डव शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, यहूदियों का। हाथ धोते, अभी हम आए इस्तिंजा कर रहे थे तो एक लड़का लाइफ बॉय ला करके दिया, यहूदी का प्रोडक्ट। लक्स साबुन यहूदियों का प्रोडक्ट। गर्मी लगती है तो थम्स अप पीते हैं, कोका कोला यूज करते हैं, मिरिंडा यूज करते हैं, 7 अप यूज करते हैं, पेप्सी यूज करते हैं, यहूदियों का प्रोडक्ट है। और जनाब हमारे नौजवान लड़के बाल में हेयर कलर करो जी, हेयर कलर। कौन सा सबसे महंगा कलर? लॉरेल लगाओ। लॉरेल कलर मेड इन फ्रॉम इसराइल, इसराइल का कलर वहां से बन के आता। हमारी समाज की औरतें कॉस्मेटिक में लिप बाम, लिपस्टिक, पाउडर, शैम्पू, ऑयल, जितने भी ब्यूटी और ऑर्नामेंट के सामान हो सकते हैं, ये सब के सब टोटल की टोटल जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है इसराइल के जरिए से। सब इन्होंने 2-3 फील्ड पर मेहनत की। कौन कौन सा? एक तालीम पर मेहनत की और एक तिजारत पर मेहनत की। और ये दोनों तरीका किनका था? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। तालीम पर भी अल्लाह के नबी मेहनत करते थे। तालीम के ऊपर अल्लाह के नबी ने मेहनत की। शुरू के अंदर में अल्लाह ने पैगाम दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के बीच जाते, अल्लाह को एक मानो, उसी की एक की इबादत करो। अकीदे पर मेहनत हुई, एजुकेशन पर मेहनत हुई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस पर मेहनत की। उसके बाद, उससे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तिजारत पर मेहनत की थी। तिजारत आज यहूदियों का राज है। यहूदी पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 करोड़, मुल्क इसराइल में तो 85 लाख हैं, सिर्फ 50 लाख। आज इसराइल का कब्जा फलस्तीन पर ही नहीं है, बल्कि इसराइल का कब्जा अरब गवर्नमेंट पे, इसराइल का कब्जा अमेरिका पे, इसराइल का कब्जा भारत पे, इसराइल का कब्जा सोवियत यूनियन पे, इसराइल का कब्जा यमन में, ओमान में, अरब कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में। अरब 22 अरब ममालिक हैं, इन पर इन यहूदियों का कब्जा, इसराइल का कब्जा किसके जरिए से? तिजारत के जरिए से। हैकिंग निजाम में जाइए, हैक करने वाला सिस्टम अगर किसी के पास है तो इन यहूदियों के पास। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी गुलाम हैं ज़हनी एतबार से इसराइल के। पेगासस सॉफ्टवेयर यूज करते मोबाइल को हैक करने के लिए। ये इतना बड़ा हैकिंग सिस्टम है इसराइल के जरिए बनाया गया कि आज तक दुनिया इससे आजिज। आपका मोबाइल बंद है, आपका व्हाट्सएप बंद है, आपका फोन ऑफ है, लेकिन कॉल आती और जाती है, मैसेज आते और जाते हैं। आपके मोबाइल ऑफ होने के बावजूद भी ये पेगासस का कमाल है। और इतना दिमाग अगर किसी ने पैदा किया तो यहूदियों ने तालीम के जरिए से पैदा किया। और तिजारत की दुनिया में बादशाह कौन? यहूदी। 780 प्रोडक्ट ऐसे हैं, 780 जो भारत के अंदर सिर्फ इस्तेमाल होता है। अरब वाले इनके गुलाम बन चुके, इनके खिलाफ अरब वाले न बोल सकते हैं,
न लिख सकते हैं, न इनको जालिम कह सकते। क्यों? जानते हैं कि यह हमारा आका, जानते हैं कि यह हमारा खुदा, जानते हैं कि भाई ये हमें हमारा दादा। इसलिए कि तिजारत की दुनिया में बादशाह ये, एजुकेशन की दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ये होता है, इंटेलिजेंस की दुनिया में ये, टेक्नोलॉजी की दुनिया में यहूदी, हर मकाम पर यहूदी। वो कौन सा मंत्र है, कौन सा तरीका है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मग़ज़ूब अलैहिम कहा, उस कौम ने अपनी दिशा कैसे बदली दुनिया के अंदर? आखिर वो कौन सा तरीका था? अगर वो कोई तरीका इख्तियार किया है मेरे भाइयों, वो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनाया। यही वजह है कि दुनिया में वो कामयाब हुए। और ये एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है, अगर आप इस तालीम पर, हमारे देश में जो इतनी वो चल रही है ना, नफरत, तशद्दुद, हमने कई जगह बोला है। एक जगह हम सफर में ही थे, ट्रेन में ही, उमूमन ट्रेन से ज्यादा सफर हम लोग करते हैं, तो तबलीग के साथी नमाज पढ़ रहे थे ट्रेन के अंदर डब्बे में। मगरिब का वक्त था, दो तीन साथी ने सोचा कि भाई हम लोग नमाज पढ़ लेते। वो लोग अपने केबिन में नमाज पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे, स्टूडेंट 17-18 साल की उम्र के, उन बच्चों ने देखा कि अच्छा ये मौलाना लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि नमाज का वक्त हुआ, जगह थी, मुनासिब जगह थी, नमाज शुरू की उन्होंने। अब मगरिब में तो जोर से क़िरात करते हैं, तिलावत करते, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो उन नौजवानों ने सोचा अच्छा ये मुल्ला जी लोग मानेंगे नहीं। उन्होंने जल्दी जल्दी गूगल किया, गूगल मोबाइल में नेट खोला, नेट में गूगल में हनुमान चालीसा निकाले फट से, और हनुमान चालीसा निकालने के बाद पढ़ने लगे वो उसमें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। एक ही 2 लाइन याद हुआ होगा उन लड़कों को। दूसरा पढ़ता था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर। पढ़ो जी, बस वही 1 लाइन 2 लाइन पढ़ रहे 3-4 लड़के जोर से। किस लिए? ताकि उनको दिक्कत हो नमाज पढ़ने। ये ब्रेन वॉश किया गया है। हम साइड में दूसरे ही बर्थ पे, दूसरे केबिन में हम भी थे, हम पहुंच गए। हमने कहा देखे भाई माजरा क्या चल रहा है। आजकल तो ट्रेनों में टोपी, शेरवानी, कुर्ता, मुशर्रा होकर चलने में भी इतना खतरा हो गया है कि जिनको प्रोटेक्शन के लिए गार्ड को लगाया जाता, वही नाम पूछ कर मारता, तुम्हारा नाम क्या? अब्दुल्ला सालिम। 2 गोली से ठाई मार देता। तो बहरकैफ हम पहुंचे, सर पर मेरी टोपी नहीं थी। मैं उन लड़कों के पास जाकर बैठा। मैंने उनसे कहा कि भाई क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि ये तो नमाज पढ़ रहे हैं, इनके सामने क्यों पढ़ रहे हैं आप? बोला इट्स फ्रीडम, इट्स रिलीजियस फ्रीडम, ये मजहबी आजादी है मौलाना, हम पढ़ सकते। हमने कहा व्हाई नॉट, you can every time recite, you can every time read, हर वक्त पढ़ सकते हो। हमने बात उनकी लैंग्वेज में शुरू की। स्टूडेंट थे, शायद कोटा से आ रहे थे। हमने इंग्लिश में बात शुरू की। बेसिक बातें कोई बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। तो बात शुरू की। हमने कहा व्हाई नॉट, यू हैव अ फ्रीडम एंड यू आर फ्री, आपको आजादी और आप आजाद है, पढ़ सकते। लेकिन इस टाइम इनके अगेंस्ट में आप पढ़ रहे हो। हमने कहा प्लीज टेल मी द ऑल राम हनुमान चालीसा क्या आप पूरा सुना सकते हैं आप मुझे? बोला यस आई कैन टेल यू, वी कैन टेल यू। हमने कहा सुनाओ प्लीज, आई वांट टू लिसन, मैं सुनना चाहता हूं। तो एक लड़के ने पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तो उसके बाद उसने कहा ले तू पढ़ो, आगे तुम पढ़ो। वो थोड़ा सा खिसक कर, मतलब वो करके वो भी शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। उसको भी आगे याद नहीं।
गूगल से निकाला था वो लोग ढूंढ करके, सीने में दिमाग में नहीं था। वो तो जब होता है, हमारे किसी भी मुस्लिम से पूछे अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों से पूछे सूरह फातिहा बता देंगे वो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरे बढ़कर बता देंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कोई भी बच्चा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा सुना सकता है। अगर जिसको सूरह फातिहा याद नहीं है उसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, लेकिन याद होना चाहिए। हमें कभी उम्मीद है कि हमारे नौजवानों को याद होगा। जब आपको जवान फिल्म का गाना पूरा याद होता, 5-5, 6-6 गाने पे डांस कर सकते हो, तो सूरह फातिहा आप क्यों नहीं याद रख सकते? तो तो दूसरे ने तीसरे को पकड़ाया, ले तू पढ़। वकरा नहीं तुम ही पढ़ो। वो तीसरा तो एक ही लाइन पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो कहता अरे मुझे याद नहीं, तू ही पढ़ ले। देख कर याद नहीं उसको। हमने कहा अंडरस्टूड, हमने कहा दिस इज नॉट अ बैड, दिस इज नॉट इनफ। बस यही है आप लोगों का। हमने कहा लो चलो, हमने कहा छोड़ दो, एक तर्जमा बता दो। जय कपीसते हो लोग को उजागर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? जय कपीसते हो लोग को उजागर, प्लीज टेल मी, प्लीज ट्रांसलेट। जय कपीसते हो लोग को उजागर, प्लीज टेल मी। तो उन्होंने कहा मौना वी आर नॉट एबल टू टेल यू द ट्रांसलेट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। हम आपको इसका मतलब नहीं बता सकते, बिकॉज वी डोंट नो। हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमें मालूम नहीं है। हमने कहा कि फिर ये भूत कहां से सवार हुआ आपको कि नमाज पढ़ते देखकर मौलाना साहब बेचारे तबलीग वाले बहुत मुश्किल से जमात में तबलीग में जाकर कुछ सीखते हैं, और वो कुछ रग़बत होती है दीन के तरफ, मानने के आप अपनी हरकत से उनको और डरा देते हो। हमने कहा फिर ये भूत कहां से आपके दिमाग में आया कि इन्हें सबक पढ़ाया जाए? आप तो तैयार भी नहीं, आपको याद भी नहीं। हमने कहा लिसन आई विल टेल यू, मैं पढ़ाता हूं तुमको, पढ़ो, सुनाता हूं तुम सुनो। मैंने 6 लाइन पढ़े उसके साथ, हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोग को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हमने कहा कि आई कैन ट्रांसलेट इन हिंदी लैंग्वेज, आई कैन ट्रांसलेट इनटू द हिंदी। मैं तुम्हें बता सकता हूं व्हाट इज द मीनिंग। हमने कहा इन विच बुक डू यू बिलीव, इन विच हॉली बुक डू यू बिलीव, प्लीज टेल मी। श्रीमद् भगवत गीता। हमने कहा प्लीज टेल मी द फर्स्ट मंत्र, बताओ जरा पहला मंत्र क्या है उसका। बोला वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं। हमने कहा आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा च किम कुर्वत संजयः। धर्म के बारे में बात की गई, दिस इज फर्स्ट मंत्रा। आखिर में क्या बोलता है मौलाना, हंस हंस के बोलता है, हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मेरे साथ हम लोगों के साथ में हमारा जो बॉस है, सीनियर क्लास का जो लड़का है, वो हम लोगों के आके बोलता है कि ठीक है पढ़ते हो लिखते हो सब कुछ ठीक करते हो, लेकिन धर्म की हिफाजत के लिए क्या करते तुम लोग? हम लोगों ने कहा क्या करेंगे, धर्म की हिफाजत कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अपने धर्म की हिफाजत ऐसे करो, जहां मुसलमान दिखे, जहां टोपी और दाढ़ी वाला दिखे, वहां पर या तो नारा लगाओ। अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हो, मुसलमान कुरान पढ़ रहा हो, तो खुसूसन उस जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ो। और अगर मुसलमान कहीं पर वैसे बैठे हो, खड़े हो, सफर में हो, सड़क पे हो, कहीं पर हो, तो नारा लगा दो जय श्री राम या भारत माता की जय। इससे तुम्हारा धर्म बड़ा होगा। हमने कहा कि इससे धर्म बड़ा नहीं होगा। तुम्हारे जो सीनियर ने ये बात बताई उसको बता देना कि किसी भी धर्म के अंदर ये इजाजत नहीं है कि किसी दूसरे को तकलीफ दी जाए। धर्म को बड़ा करना है तो ये मंत्र बताना अपने बॉस को के हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगति दान विचारतोषा, ये मंत्र बताना। नहीं आता है उनको
तो प्रश्नोत्तरी को पढ़ने के लिए बोलना